नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं आर्मी अग्निवीर की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपके मन में रहे कि आर्मी अग्निवीर की मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आर्मी अग्निवीर में इस वीडियो में हम आपको जीडी जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क इन पांचों बिंदुओं की इन 5 बिंदुओं पर जानकारी देंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न, लेवल कितने होते हैं, एग्जाम में क्या क्या आएगा और तैयारी कैसे करें और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम आपको बताने वाले हैं इन पांचों बिंदुओं पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपको आर्मी अग्निवीर के बारे में और आर्मी अग्निवीर की जीडी, ट्रेड, टेक्निकल, एनए, क्लर्क। सबसे पहला बिंदु एलिजिबिलिटी को उठाते हैं, योग्यता क्या है। देखो बेटा, इस योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता में हम यहाँ पर आपको इन 5 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे सर्वप्रथम जीडी के बारे में बताएंगे, जीडी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में भी 5 बिंदु हैं आपके। कौन कौन से बिंदु हैं कि सबसे पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसके बाद आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बाद आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसके बाद हाइट के बाद हम इसमें बताएंगे कि आपका चेस्ट क्या होना चाहिए। इन 5 बिंदुओं पर जीडी और आपका जो है वो ट्रेड और इसके बाद आपका टेक्निकल और टेक्निकल के बाद आपका नर्सिंग असिस्टेंट, एनए और इसके बाद क्लर्क, इन पांचों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो देखो बेटा, एज की जब हम बात करें तो एज जो चाहिए वो 17.5 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक चाहिए आपकी। यही ट्रेड में भी चाहिए, 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। ये विज्ञापन की तिथि पर निर्भर करेगा कि किस तिथि को आपसे मांगा गया है। यहाँ भी आपकी 13.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ भी 17.5 से और 21 वर्ष एज होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 24 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लर्क के लिए भी 17.5 से 21 वर्ष तक एज होनी चाहिए। तो ये है एज का क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की। तो देखिए, जीडी के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और 45% के साथ। ठीक है बेटा। इसी तरह से जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड के लिए भी आपका एजुकेशन होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए आप और 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से आपका जो टेक्निकल है उस टेक्निकल में आपका 12th होना चाहिए और जो 12th होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से होना चाहिए और इसमें आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए और 50% मार्क्स के अलावा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में और इंग्लिश में आपके हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका जो है वो टेक्निकल का एजुकेशन एलिजिबिलिटी है। और क्लर्क के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आपको 12th चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ चाहिए। और यहाँ पर भी नर्सिंग असिस्टेंट में भी आपके लिए 50% मार्क्स चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अर्थात फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और इंग्लिश में भी आपको 40% मार्क्स की आवश्यकता है। ये है आपका नर्सिंग असिस्टेंट का। अब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट आपका जीडी के लिए 170 चाहिए, ट्रेड के लिए 170 चाहिए, टेक्निकल के लिए भी 170 सेंटीमीटर चाहिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 170 सेंटीमीटर चाहिए। केवल क्लर्क के लिए आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए। ये हाइट जो है आपकी वो सेंटीमीटर में है। इसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट जो चाहिए आपको वो 77 सेंटीमीटर लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए। 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए। 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ टेक्निकल में भी चाहिए और 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ नर्सिंग असिस्टेंट में भी चाहिए और यही आपका क्लर्क में भी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी योग्यता है इन 4 बिंदुओं पर। तो इन 4 बिंदुओं पर आपकी योग्यता होनी चाहिए। यदि इनमें से आप इन 5 में से किसी भी योग्यता में हैं तभी आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बिंदु, एलिजिबिलिटी योग्यता का हमने आपको सिखा दिया, बता दिया और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहला बिंदु समाप्त हुआ।
दूसरा बिंदु एग्जाम पैटर्न और लेवल क्या होगा इसका, वो अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इसके पश्चात ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न और लेवल क्या है। तो देखो बेटा, एग्जाम पैटर्न और लेवल की बात करें इन पांचों ही बिंदुओं पर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क में, तो इसके आपका जो सबसे पहले होने वाला है वो होगा सर्वप्रथम आपका रिटन टेस्ट। तो पहले नंबर पर आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है ना, पहला नंबर। और ये रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा, CCE। तो अर्थात कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम आपका रहेगा। पहला आपका जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब आप रिटन में क्वालिफाई हो जाएंगे तो रिटन में क्वालिफाई के बाद फिर आपका दूसरे पर PET और PMT होगा। PET का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हम आपको, और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद जो लोग क्लर्क को होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट ट्रेड के लिए रहेंगे उनको ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका तरीका रहेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर इसमें कुछ पॉइंट में आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट रहेगा। इसके बारे में अभी हम आपको समझाएंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के पश्चात पांचवें नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छठे नंबर पर फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपका रहेगा। इन 6 बिंदुओं पर आपका लेवल रहेगा। एग्जाम पैटर्न यानी कि आपको इतने चरणों से गुजरना होगा यदि आप आर्मी अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तब। अब हम एक एक करके इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको बताया सबसे पहले रिटन टेस्ट, मैं इन पांचों के रिटन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद PET PMT के बारे में बताऊंगा, फिर टाइपिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर एडेबिलिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मेडिकल में क्या क्या आपसे कराया जाएगा, मेडिकल टेस्ट कैसे होगा। हम दूसरे बिंदु पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम दूसरे बिंदु में, आपका सर्वप्रथम रिटन एग्जाम की ओर, और रिटन में बताते हैं कि क्या क्या आपको आएगा, ठीक है। तो रिटन में आप देखिए, जब हम GD की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी में क्या क्या आएगा वो आप देखिए बेटा। जनरल ड्यूटी के अंतर्गत जनरल नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स के भी इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके पश्चात साइंस में आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों आएगा और इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद इसमें रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इस तरह से आपका टोटल जो रहेगा वो 100 नंबर का पेपर रहेगा। और इस 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। ये रहा रिटन किसका, GD का। ओके बेटा, तो GD की बात हो गई। अब GD के बाद आपको बताते हैं ट्रेड के रिटन के बारे में। तो ट्रेड के रिटन के बारे में बताते हैं, ट्रेड में क्या क्या आएगा। तो ट्रेड में बेटा जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, और ट्रेड में भी बेटा रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन आपको आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, और टोटल 100 मार्क्स होंगे। और इसके बाद ये आपके 60 मिनट में आपको हल करने होंगे। ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में ही बताएंगे एग्जाम में क्या क्या आएगा। इस समय दूसरे बिंदु पर चल रहे हैं, फिर इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। तो फिर अब ये बात थी ट्रेड की। अब बताते हैं टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल में देखो बेटा, जो जनरल नॉलेज है उस जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल में, और मैथ के जो आएंगे यहाँ पर
वो बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे। किसमें? टेक्निकल की बात इस समय सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पर बेटा टेक्निकल में फिजिक्स के आएंगे 15 क्वेश्चन। तो फिजिक्स के यहाँ 15 क्वेश्चन आएंगे और आपके 10 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ 15 और 10 25 और 15 40, 10 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ भी, और आपके 100 मार्क्स होंगे। और इसे हल करने के लिए भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। आप जानते हैं 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 2 नंबर आपका सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे आधा नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ये बात है टेक्निकल की। अब बात करते हैं एनए की। एनए के रिटन एग्जाम में क्या आएगा? तो एनए के रिटन एग्जाम में बेटा जनरल नॉलेज के जो आएंगे वो बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। और इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ के जो आएंगे बेटा वो केवल 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे। और साइंस की अगर बात करें यहाँ तो इसमें केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 15। बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसके लिए, तो जो बायोलॉजी के आएंगे वो बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के जो प्रश्न आएंगे वो 5 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 और 5 15, 30 15 45, 5 50 क्वेश्चन टोटल नर्सिंग असिस्टेंट में आएंगे। और यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स होंगे। और 100 मार्क्स के बाद यहाँ पर आपको वही 60 मिनट मिलेंगे हल करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये बात रही आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की। अब बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क में क्या आएगा इसके बारे में बताते हैं बेटा। तो क्लर्क में आपके जनरल नॉलेज के जो होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। और यहाँ पर साइंस के रहेंगे केवल 5 क्वेश्चन क्लर्क के लिए। साइंस के 5 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स के यहाँ पर जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 10 होगी। और कंप्यूटर के भी यहाँ पर बेटा 5 क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्लर्क के लिए, 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 5 10 20 5 25 और 25 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन क्लर्क में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से 200 मार्क्स रहेंगे। और सुनो बेटा, क्लर्क के लिए क्या है कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम होगा 60 मिनट का, वैसे ही तुरंत 30 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तुरंत ही देना होगा, उसी दिन उसी समय उसी सीट पर बैठकर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। क्लर्क के लिए जो रहेगा वो पैटर्न यह है, लेवल तुरंत ही टाइपिंग टेस्ट भी क्लर्क वालों को देना होगा। तो ये थी आपका एग्ज़ाम पैटर्न। लेवल एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ये हमने आपको जानकारी दी रिटन एग्ज़ाम की। अब रिटन एग्ज़ाम के बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका फिजिकल मीजरमेंट टेस्ट। तो मीजरमेंट में हम आपको बता चुके हैं कि 170 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए और 77 सेंटीमीटर जो है चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन अर्थात फुलाव के साथ आपको ये चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं, आप देखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके बाद इसके फिजिकल की ओर। तो फिजिकल में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, तो फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो फिजिकल में 4 चीज़ें हैं यहाँ। क्या है? रेस है, रेस के बाद फिर आपका जो है वो पुलअप्स हैं, और पुलअप्स के बाद फिर तीसरे नंबर पर पुलअप्स में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपकी जो है डिच रहेगी, और डिच के बाद फिर आपका जो रहेगा वो जिग जैग बाल रहेगी। तो जिग जैग बाल ये आपका रहेगा जो है 4 स्तर पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो रेस रहेगी बेटा वो आपकी 1600 मीटर की रेस रहेगी। 1600 मीटर में जिस कैंडिडेट ने इसे 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लिया उसे 60 मार्क्स मिलेंगे, और जिसने 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक किया उसे 48 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप्स की बात करें तो पुलअप्स में बेटा क्या है कि जो कैंडिडेट
10 पुलअप्स लगाएंगे, उनको पूरे 10 पुलअप्स के जो मार्क्स मिलेंगे वो 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर एक पुलअप्स भी कम रह गया आपका, 9 आपने केवल लगाए, तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे 9 पुलअप्स के। जो डिच रहेगी वो 9 फीट रहेगी, और ये 9 फीट डिच जो होगी बेटा वो आपकी क्वालीफाई डिच रहेगी। और जिग जैग भी आपका जो रहेगा वो क्वालीफाई नेचर का रहेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कोई मार्क्स इसमें नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी कुछ क्वालीफाई नेचर का रहेगा। केवल इन दो में, रेस और पुलअप्स में जो मार्क्स रहेंगे वो जीडी, ट्रेड और टेक्निकल वालों के लिए रहेंगे, ठीक है। बाकी के लिए ये रहेगा, वो रहेगा आपका केवल और केवल क्वालीफाई नेचर। तो ये रहेगा एग्जाम पैटर्न दूसरे स्तर का, पीईटी और पीएमटी। पीईटी और पीएमटी के बाद तीसरे नंबर पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड के लिए है आप। और ट्रेड टेस्ट के बाद फिर चौथे नंबर पर आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए, एफिडेविट भी चाहिए, और आपके हाई स्कूल स्तर के, इंटर स्तर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनमेरिड सर्टिफिकेट और आपका एफिडेविट, ये सभी आपको चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, ठीक है ना। 20 फोटो ले जाने होंगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा तीसरी बात, 3 बिंदुओं पर चर्चा हो गई। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो देखो बेटा, जब हमने अभी आपको बताया था कि इस एग्जाम में ये आएगा, तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि आप जीडी, ट्रेड या टेक्निकल या एनए या क्लर्क में से किस के लिए आप एप्लीकेबल हैं। आप जिस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं उसी के जो हमने एग्जाम पैटर्न बताया, आप उस एग्जाम पैटर्न में क्या करना है आपको कि केवल 3 पॉइंट रखने हैं। 3 पॉइंट में क्या है कि आपको जिस सब्जेक्ट के साथ तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट की अलग अलग किताब लीजिए। जैसे जनरल नॉलेज की किताब अलग लीजिए आप, और मैथ की किताब अलग लीजिए आप, साइंस की किताब अलग लीजिए। जो कंबाइंड किताब है उनसे इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। और इसके अलावा आप एक प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अब आपको कौन सी किताब लेनी है, कौन सी प्रैक्टिस सेट लेना है, ये भी यदि जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। हम आपको किताब के बारे में भी नाम वगैरह ये बता सकते हैं। और इसके क्योंकि हर किताब ना आपके काबिल है, ना आप हर किताब के काबिल हैं। तो जब किताब कौन सी है, मार्केट में सैकड़ों ब्रांड की किताब है, लेकिन कौन सी किताब आपके काबिल है ये हमको भी जानना होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है, क्या आपकी हाई स्कूल इंटर का स्कोर रहा है, आपका पढ़ने का तरीका क्या रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है। इन सब पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी किताब उचित रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद तैयारी कैसे करें, तो आपको इस पर बात कर रहा हूँ। तो तैयारी कैसे करें, तो आपको अलग अलग किताब लेनी चाहिए और एक प्रैक्टिस सेट ले लेना चाहिए बस। इसके अलावा ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जब आप जाएंगे ऑनलाइन पर साइट पर, तो वहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो उस मॉक टेस्ट को आपको हल करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से किस स्तर के पूछे जाते हैं। हालांकि ये हाई स्कूल लेवल का एग्जाम होता है, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आर्मी के लिए कम से कम 3 महीने 7 घंटे रोजाना आपको तैयारी करनी चाहिए और टॉपिक वाइज करें। टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि जनरल नॉलेज में लगभग 25 टॉपिक हैं, तो उन 25 टॉपिक पर आप निशान लगा लें, एक कागज़ पर लिख लें कि ये टॉपिक मुझे करने हैं और ये टॉपिक मुझे तैयार हो गए हैं। बहुत पढ़ने वाले सफल नहीं होते हैं, एक तरीके से पढ़ो। तरीके का मतलब है कि टॉपिक्स पढ़ो। जैसे अब मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपने लाभ हानि पढ़ना है तो लाभ हानि के कम से कम 100 क्वेश्चन कर लो। आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज के 100 क्वेश्चन कर लो। अब अभी आपने युद्ध पढ़ना है तो युद्ध शुरू से लेकर अंत तक के जो युद्ध हैं वो आप डेट रख लीजिए उनको याद। यदि अभी आपको पढ़ना है, उपनाम पढ़ने हैं, नारे पढ़ने हैं, तो एक एक टॉपिक वाइज पढ़िए। तो क्या करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ोगे सफल हो जाओगे। एक तरफ से कोर्स कंप्लीट करना है तो कोर्स को जरूर कंप्लीट करना है, जितने टॉपिक हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब बात करते हैं क्या ना करें। तो क्या ना करें कि आप अगर एक से अधिक किताबों का अध्ययन करेंगे, एक से अधिक कोचिंग का अध्ययन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कभी सोचते हैं ये कर लें, कभी वो कर लें, नहीं, एक बार में केवल एक ही काम अच्छा होता है। जैसे आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय अग्निवीर पर ही फोकस करें, आप उस समय किसी और चीज़ पर फोकस ना करें। प्राइवेट जॉब भी कर लें, ये भी कर लें, हालांकि परिस्थिति है तो उसके लिए अलग सलाह है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए ये हमने बता दिया, और क्या ना करें कि एक बार में एक से अधिक काम पर फोकस ना करें। जिस काम को आप लक्ष्य बना रहे हैं, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही आपको अर्जुन की तरह ही चिड़िया की आंख रूपी अग्निवीर का एग्जाम और उसके टॉपिक दिखाई देने चाहिए। यदि फिर भी कोई समस्या है, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके।